स्क्रीन पर आप जो इस एरोप्लेन की तस्वीर देख रहे हो, इसे देखकर आपको क्या लगता है? इतनी मजबूत ढांचे पर इतना ज्यादा डैमेज करने के लिए किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है? तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतना ज्यादा डैमेज करने के लिए इसमें कोई सॉलिड मटेरियल नहीं बल्कि एक मामूली पक्षी ने इस ढांचे की ये हालत किया है। क्योंकि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए सामने वाला चीज कितना मजबूत होगा, उससे भी कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितनी तेजी से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हमला कर रहा है। तो जब प्लेन के साथ पंछी का टक्कर हुआ तब स्पीड बहुत ही ज्यादा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन आज अचानक से मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी चीज किसी परमाणु हमले से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। आप सभी जानते हैं से पूछूं कि लड़कियां किस चीज से सबसे ज्यादा डरती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जी नहीं, लड़कियां अपने पति और बॉयफ्रेंड से तो 1% भी नहीं डरती, बल्कि डरा के रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वो किसी चीज से सबसे ज्यादा डरती हैं तो वो है, क्या है वो? क्या कहा आपने? बिना मेकअप के घर से निकलने से? अरे नहीं यार, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि लड़कियां डरती हैं कॉकरोचेस से। भाई, ये जहां भी आपको दिख जाए ना, लड़कियां वहां आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन कुछ लड़कियां स्पेशल होती हैं। अब जैसे आप इनसे ही मिल लीजिए। ये एक 9 साल की लड़की है जिसे कि सिर्फ कॉकरोचेस पालने का शौक है, जिन्हें मजा ही आता है कॉकरोचेस के साथ खेलने में। दोस्तों, ये देखिए कितने सारे कॉकरोचेस इन्होंने अपने घर में पाले हैं। इनका कहना है कि कॉकरोचेस इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये इनकी सारी बातें सुनते हैं। इन्होंने पहले 5 कॉकरोचेस को पाला, लेकिन दोस्तों अब इनकी संख्या हो गई है 1000। जी हाँ, आपने सही सुना कि 1000 कॉकरोचेस के साथ खेलती हैं। ये इनके साथ कभी कभी बाहर भी जाती हैं। इतना ही नहीं, ये गूगल और YouTube का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि सन 2006 में गूगल ने YouTube को 1.65 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। और मजे की बात यह है कि गूगल ने उस टाइम YouTube का CEO सुजैन वोजित्स्की नामक महिला को बनाया, और ये वही महिला थी जिसने 1998 में लैरी पेज और उसके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज रेंट पे दिया था, और बाद में एज एन एम्प्लॉय उसने गूगल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आज वो YouTube की CEO हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो YouTube पे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिस्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण अकाउंटेंट है, अचानक एनाकोंडा की तलाश में दक्षिण अमेरिका जाने का फैसला करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, एक एनाकोंडा। और उनके सभी दोस्त उन्हें बताते हैं कि उनका विचार बहुत ही अजीब है। लेकिन हैरिस कैसा सोचते हैं और क्यों एनाकोंडा को पाने के लिए अमेज़न में जा रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी है, वो काफी जिद्दी और मौत से ना डरने वाले व्यक्तित्व हैं। उन्होंने इंटरनेट पर सांपों के बारे में बहुत कुछ सीखा था और एक दिन अपना बैग पैक कर अकेले ही अमेज़न के लिए उड़ान भरता है। लेकिन उसे जंगल और नदियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और किराए पर एक नाव लेता है। कुछ समय बाद वो दक्षिण अमेरिका की नदी में अपनी नाव डालकर अमेज़न की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ से सबसे नजदीकी बस्ती भी लगभग 24 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिलता। तो वो निराशा के कारण अपना नाव छोड़ देता है। तभी एक विचित्र प्राणी के आक्रमण से उसकी उंगली पे चोट लग जाती है और जिसके चलते उसे अपनी उंगली गंवानी। आप कौन से टाइप का टूथपेस्ट यूज करते हो? जी नहीं, मैं ब्रांड नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने अपने टूथपेस्ट को पलट के उसके पीछे ग्रीन या रेड मार्क चेक किया है, जैसे कि वेज और नॉन वेज के पीछे होता है? जी हाँ गाइस, ये ग्रीन या रेड मार्क आपके टूथपेस्ट के टाइप को बताते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन कलर हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, मतलब यूज करने लायक है। अगर इसके पीछे ब्लू कलर हो तो इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ऐड किया गया है, वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर रेड कलर मिले तो वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें नेचुरल के साथ साथ केमिकल्स भी ऐड किए हुए हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होता है ब्लैक कलर, जिसका मतलब यह है कि वो टोटली केमिकल से बनाया गया है। और अगर आपको ब्लैक कलर दिखे तो उसे तुरंत फेंक देना। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके टूथपेस्ट के पीछे कौन से कलर का बॉक्स है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर
कि भारत की एक नदी शीशे सी साफ है, इतनी कि इसके तल के पत्थर तक आप इस पानी में साफ साफ देख सकते हैं। ये है मेघालय में स्थित उमगोट नदी, जो शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, इसे भारत की सबसे साफ नदी भी कहा जाता है। घने जंगलों और सुनसान वादियों से गुजरने के कारण बहुत कम ही गंदगी इस नदी में मिलती है। और तो और ये नदी मौलेनांग गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाता है। इस गांव में करीब 300 घर हैं और ये सभी लोग इस नदी को ऐसा बनाए रखने के लिए मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। यहाँ के लोगों की अवेयरनेस के चलते ये नदी आज तक अपनी क्रिस्टल क्लियर पहचान बनाए रखने में कामयाब रही है। कोई तिगड़म नहीं है। नदी में गंदगी मत डालिए, सफाई करवाइए और गंदगी करने वाले को जुर्माना लगाइए। कोई भी नदी साफ हो सकती है, चाहिए तो बस नियत। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में समय आ गया है उस सवाल का जिसका अगर आप उत्तर दे पाते हो तो आपका दिमाग एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा तेज माना जाएगा। और वो सवाल है 2024 को आपको नंबर्स में पेश करना है और आपका ऑप्शंस है ये। अगर इसके आंसर आपको पता है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी सवाल का जवाब नहीं मालूम है। 1615 में इस बात को रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की और गैलीलियो की इस थ्योरी को गलत बताया गया, क्योंकि ये थ्योरी बाइबल के बताए गए कुछ बातों का खंडन करते थे, जिसके चलते गैलीलियो को दोषी माना गया और उनको मजबूर किया गया कि वो सबको ये बताए कि उनकी ये थ्योरी गलत है। इसलिए उनको उम्र कैद की सजा भी दी गई, बाद में जिसको हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। इसके चलते 1638 में गैलीलियो की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। इसके सिर्फ 4 साल बाद यानी 8 जनवरी 1642 में इस महान फिजिसिस्ट का देहांत हो गया। गैलीलियो गैलीली उस समय के एक महान फिजिसिस्ट थे। इस समय के पहले विज्ञान एक आदिम समय में था, जिन्होंने दुनिया को गणित की सूत्रों से जोड़ के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी। इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने इस दुनिया को मॉडर्न साइंस के ऊपर बहुत सारे बुक्स भी दिए, लेकिन इस बुक्स को कभी पब्लिश नहीं कर पाए। गैलीलियो के मरने के बाद भी 350 सालों तक उनके ऊपर बैन रहा। बाद में साल 1992 में कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल ने माना कि गैलीलियो की बात सही थी और चर्च ने उस समय गलती की थी। दोस्तों, कोई इंसान बिना खाना और बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में और भारत में एक ऐसे इंसान मौजूद थे जिन्होंने पिछले 80 वर्षों से ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। दोस्तों, प्रहलाद जानी, जिनको चुनरी वाला माता जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दावा किया था कि ना ही उन्होंने 1940 से कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। और दोस्तों, जिस बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने उनको 15 दिनों तक 24 घंटे कैमरे की नजर में रखा। और दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि इन 15 दिनों में भी ना ही उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। दोस्तों, जिसके बाद भी वो एकदम स्वस्थ थे। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को हमारे YouTube चैनल पर देखने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग जवाब में चंदन कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रेयर नहीं है। दोस्तों, ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड और इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। यहाँ चंदन या महोगनी की लकड़ी की कीमत 5 से 6 हजार रूपए प्रति किलो तक होती है। वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड के महज 1 किलोग्राम की कीमत 8000 पाउंड यानी कि 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अफ्रीकी ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में ही पाया जाता है और वहाँ भी ये बहुत ज्यादा संख्या में नहीं उगते। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं। कीनिया और तंजानिया जैसे देशों में इसकी लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से इन पेड़ों को समय से पहले ही काट लिया जाता है। इस कारण ब्लैकवुड की संख्या में बारीक कमी आई है, जिसकी वजह से ही इसकी लकड़ी कि जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो इससे निकलने वाली हीट का टेम्परेचर लावा से भी ज्यादा होती है। जी हाँ, इसकी वैल्यू है 1400 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस होता है और डायमंड्स का मेल्टिंग पॉइंट 4027 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया है। एक ट्रेडिशनल केमिकल बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाली हीट का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे सोलर सिस्टम के अल्टीमेट एनर्जी सोर्स यानी कि सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5505 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी धरती की कोर का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है और एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाली हीट का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर ये तो अभी बस शुरुआत है।
सूरज के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसकी कोर का टेम्परेचर तो भाई 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस माना जाता है। पानी के झरने यानी कि वाटरफॉल्स देखने में काफी सुंदर और लुभावने लगते हैं, लेकिन क्या आप सभी को एक ऐसे वाटरफॉल के बारे में पता है जो कि अपने आप में बेहद रहस्यमयी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं द डेविल कैटल्स की, जो कि अमेरिका में है। दोस्तों इस झरने की खास और रहस्यमयी बात यह है कि जब इस झरने में से पानी बहता है तो इस झरने का आधा पानी एक गड्ढे में कहीं गुम हो जाता है और ये आज तक किसी को नहीं पता कि ये पानी आखिर जाता कहां से है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इस छोटे से छिद्र में इतना पानी आता कैसे है। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को अगर हमारे YouTube चैनल पर आप देखना चाहते हैं तो हमें YouTube पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय झंडा दोहरे त्रिभुज की तरह है। अगर मैं आपको नेपाल के बारे में एक और फैक्ट्स बताऊं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है, यहाँ तक कि ब्रिटेन का भी नहीं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप हर वेबसाइट को 1 मिनट के लिए देखते हैं तो आपको दुनिया की सारी वेबसाइट देखने के लिए 31,000 साल का समय लगेगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि कंगारू उल्टा चल नहीं सकता और हाथी कूद नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अब ये क्या सीन है मुझे नहीं पता। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि सुअर को शीशे में देखने से डर लगता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि कुत्ते और बिल्लियां भी मनुष्य की तरह लेफ्ट या राइट हैंडेड होती हैं। फैक्ट नंबर 7, महिलाएं हर रोज औसतन 20,000 शब्द बोलती हैं, जो पुरुषों के औसत से 1000-2000 नहीं बल्कि 13,000 शब्द ज्यादा हैं। फैक्ट नंबर 8, पुरुषों के शर्ट के बटन राइट साइड पर और औरतों के शर्ट के बटन लेफ्ट साइड पर होते हैं। जब कहीं रोड या फिर कंस्ट्रक्शन होनी होती है तो सबसे पहले उस जमीन पर लगे पेड़ों को काटकर जमीन साफ की जाती है। लेकिन दुनिया भर में कई लोग पेड़ों को इतना हल्के में नहीं लेते। जापान को ही ले लीजिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान में सड़क बनाते हुए अगर बीच में कोई बड़ा पेड़ आ जाता है तो उसको काटने के बजाय ये उसकी जड़ों को कुछ इस तरह से समेटकर इस पेड़ को दूसरी जगह रिलोकेट कर देते हैं। इस तरह सड़क बनने में कोई दिक्कत भी नहीं आती और कई सालों में तैयार हुए पेड़ भी बच जाते हैं। हाँ, ऐसा करने में कुछ खर्च जरूर आता है, लेकिन दोस्तों हमें समझना होगा कि एक पेड़ काटने से सिर्फ एक ही पेड़ नहीं मरता, उस पर रहने वाले जीव, पक्षी, बेल बूटियां, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने फायदे के लिए हम इस ग्रह का, कुदरत का कितना नुकसान करते हैं, इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब कुदरत हिसाब लेती है उसका स्केल कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। फैक्ट नंबर